कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर लगा 2022 का प्रतिबंध हटा दिया है। 13 मई 2026 को जारी नए आदेश के मुताबिक अब छात्र छात्राएं हिजाब के साथ साथ कलावा, रुद्राक्ष, जनेऊ, शिवधारा और पगड़ी जैसी धार्मिक या पारंपरिक चीजें भी पहन सकेंगे। हालांकि ये सब स्कूल की यूनिफॉर्म के नियमों के अनुसार होना चाहिए और इससे अनुशासन, सुरक्षा या पहचान में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने करीब 4 साल बाद ये फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक आजादी को बढ़ावा मिलेगा। ये विवाद दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था। उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया। इसके विरोध में छात्राएं धरने पर बैठ गईं। धीरे धीरे ये मामला पूरे कर्नाटक में फैल गया। इसके जवाब में कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े छात्र भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आने लगे। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ जगह पर झड़पें भी हुई। इसके बाद फरवरी 2022 में उस समय की भाजपा सरकार ने आदेश जारी किया कि सभी छात्रों को तय स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। सरकार ने कहा था कि ऐसा कोई कपड़ा या धार्मिक प्रतीक नहीं पहना जा सकता जो समानता, एकता और कानून व्यवस्था को प्रभावित करे। सरकार के इस आदेश के बाद कई स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता, इसीलिए स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म के नियम लागू कर सकते हैं। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच इस मामले पर एक राय नहीं बना सकी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले और हिजाब बैन को सही माना। वहीं जस्टिस सुधांशु ढूलिया ने कहा कि लड़कियों की पढ़ाई और शिक्षा का अधिकार ज्यादा जरूरी है, इसलिए हिजाब बैन सही नहीं है। दोनों जजों की अलग अलग राय होने की वजह से मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी इस पर अंतिम फैसला नहीं आया। इसी कारण कर्नाटक हाई कोर्ट का 2022 वाला फैसला लागू माना जाता रहा। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। लंबे समय बाद सरकार ने फैसला लेते हुए 2022 का पुराना आदेश वापस ले लिया है। नए नियमों के मुताबिक छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म के साथ कुछ धार्मिक और पारंपरिक चीजें पहन सकते हैं। इसमें हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष और कलावा जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि इससे स्कूल का अनुशासन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। छात्रों का चेहरा साफ तौर पर दिखाई देना जरूरी होगा और किसी भी राजनीतिक प्रतीक जैसे भगवा शॉल की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र को अपनी धार्मिक परंपरा की वजह से पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहिए। सरकार ने इस फैसले को सभी छात्रों को साथ लेकर चलने और सबको बराबर मौका देने की दिशा में कदम बताया है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हर धर्म के छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस फैसले पर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे अच्छा फैसला बता रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि इससे छात्रों की व्यक्तिगत और धार्मिक आज़ादी का सम्मान होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म का मकसद सभी छात्रों को एक जैसा दिखाना था, लेकिन इस फैसले से वो नियम कमजोर हो सकता है। कुल मिलाकर ये फैसला कर्नाटक की शिक्षा जगत में एक नया मोड़ है। 2022 का विवाद लंबे समय तक देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। अब नए नियम लागू होने के बाद देखना होगा कि स्कूलों और कॉलेजों में व्यवस्था कैसी रहती है। सरकार ने साफ किया है कि अनुशासन बरकरार रहना चाहिए और कोई भी प्रतीक नियमों से बाहर नहीं होना चाहिए। कर्नाटक सरकार उम्मीद करती है कि नए आदेश से शांति बनी रहेगी और सभी छात्र बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई कर सकेंगे। खैर, कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।